का एक बहुत ही बड़ा आबिद, आबिद इबादत गुजार को कहते हैं, ये शख्स का वाकया है। उस इलाके में 3 भाई थे। एक बार उस आबिद की खिदमत में हाजिर होकर वो कहने लगे, हमें एक सफर पे जाना है, वापसी तक हमारी जवान बहन को आपके पास हम छोड़ना चाहते हैं। वो आबिद ने फितने के खौफ के सबब माजरत कर ली कि मुझे माफ कर दे, मैं ये नहीं कर सकता। मगर उन्होंने बड़ा इसरार किया, जोर दिया और कहा कि मैं आप अपने साथ तो नहीं रखूंगा, किसी करीबी घर में उसको ठहरा दीजिए। जब इन भाइयों ने ज्यादा जोर दिया तो आबिद ने फिर ये जवाब दिया। खैर, करीबी घर में उसको रुकवा दिया गया। आबिद जो थे वो अपने इबादत खाने के दरवाजे के बाहर खाना रख देते और वो उठाकर ले जाती। कुछ दिनों तक तो ऐसा होता रहा। कुछ दिनों के बाद शैतान आबिद के दिल में हमदर्दी के अंदाज में एक वसवसा डालता है कि खाने के औकात में जवान लड़की अपने घर से निकल कर आती है, कहीं किसी बुरे शख्स की नजर पड़ गई तो बड़ा मसला हो जाएगा। बेहतर यह कि अपने दरवाजे के बजाय उसके दरवाजे के बाहर खाना रख दिया कर। इस अच्छी नीयत का काफी सवाब मिलेगा। चुनाचे उसने अब खाना उसके दरवाजे पर पहुंचाना शुरू कर दिया। पहले अपने दरवाजे पर रखता था, लड़की आकर ले जाती थी, अब उसके दरवाजे के बाहर रख देता था। चंद रोज बाद शैतान ने फिर वसवसे के जरिए आबिद का जज्बा हमदर्दी उभारा। बेचारी चुपचाप अकेली पड़ी रहती है, आखिर इसकी वहशत दूर करने की अच्छी नीयत के साथ बातचीत करने में क्या गुनाह है। यूं भी तो तुम बहुत परहेजगार आदमी हो, नफ्स पर तुम काबू पा लेते हो, सवाब का काम है, उसकी वहशत, उसकी तनाई दूर हो जाएगी। ये तुम्हारी बहन की जगह तो है। चुनाचे बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। जवान लड़की की सुरीली आवाज आबिद के कानों में रस घोलने लगी और दिल में उल्टे सीधे ख्यालात आना शुरू हो गए। शैतान ने मजीद उकसाया, यहां तक कि ना होने वाला काम भी हो गया और उसे मुंह काला कर बैठा। अब भाई तो सफर में गए थे, बहन अपनी आबिद के हवाले करके गए थे और उसका ये मामला हो गया, हत्ता के लड़की ने बच्चा पैदा कर दिया। शैतान ने दिल में वसवसों के जरिए खौफ दिलाया कि अगर लड़की के भाइयों ने बच्चे को देख लिया तो बड़ी रुसवाई होगी, लिहाजा इज्जत प्यारी है तो इस बच्चे का गला घोंटकर जमीन में गाड़ दे। वो ज़हनी तो पर तैयार हो गया। फिर फौरन वसवसा डाला कि कहीं ऐसा ना हो कि लड़की अपने भाइयों को सारा मामला बता दे। बस अब भलाई और आफियत इसी में है, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, दोनों ही को कत्ल कर डाल, लड़की और लड़का दोनों को। अब उसने दोनों को कत्ल करके उसी मकान में गड्ढे में खोदकर दफन कर दिया और जमीन उसने बराबर कर दी। जब तीनों भाई सफर से वापस लौटे और जब उस शख्स के पास पहुंचे, आबिद के पास, उसने बड़े अफसोस के साथ कहा कि आपकी बहन तो फौत हो गई, आइए उसकी कब्र पर फातिया कर लीजिए। तो आबिद ने कब्रिस्तान ले गया और एक कब्र दिखाकर झूठ मूठ कहा कि ये आपकी मरहुमा बहन की कब्र है, फातिया कर लीजिए। खैर फातिया पढ़ी और रंजीदा अफसोस करते हुए भाई घर वापस आ गए। रात शैतान एक मुसाफिर की सूरत में तीनों भाइयों के ख्वाबों में आया और उसने आबिद के तमाम काले कारनामों को बयान कर दिया।
और जहां पर उसने बच्चों उसने अपनी इसकी बहन को और लड़के को दफन किया था, वो पता भी बता दिया कि तुम यहां इसने दफन किया है। ये तीनों भाई उठे और अपना ख्वाब एक दूसरे को सुनाया। तीनों ने मिलकर ख्वाब में की गई निशानदही के मुताबिक जमीन खोदी। वाकई वहां बहन और बच्चे की ज़ब्ह की हुई लाशें मौजूद थी। वो तीनों आबिद पर चढ़ दौड़े। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। बादशाह के दरबार में शिकायत की गई, मुकदमा दायर किया गया। आबिद को उसके इबादत खाने से घसीट कर निकाला गया और सूली देने का फैसला हो, यानी इसको फांसी दे दी जाए। जब सूली पर चढ़ाने के लिए लाया गया तो शैतान उस पर जाहिर हुआ, कहने लगा, मुझे पहचान, मैं तेरा वही शैतान हूं जिसने तुझे औरत के फितने में डालकर जिल्लत की आखिरी मंजिल तक पहुंचाया है। खैर, घबरा मत, मैं बचा सकता हूं, मगर शर्त यह कि तुझे मेरी इत्ताअत करनी होगी। मरता क्या ना करता। आबिद ने कहा, मैं तेरी हर बात मानने के लिए तैयार हूं। उसने कहा, अल्लाह का इनकार कर दे और काफिर हो जा। बदनसीब आबिद ने कहा, मैं खुदा का इनकार करता हूं और काफिर होता हूं। शैतान एकदम वहां से गायब हो गया। सिपाहियों ने फौरन उस बदनसीब आबिद को दार पर खींच कर लटका दिया, मर गया। औरत के फितने ने एक आबिद को कुफर तक लाकर खड़ा कर दिया, ईमान बर्बाद कर बैठा। अल्लाह अल्लाह।